हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय। भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पहला अध्याय और 27वां श्लोक। स एव वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मति चाकर्तनये बाले नारायणय स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते
मतिः चक्रतनये बाले नारायणयो स एवं वर्तमानज्ञो मृत्युकालोपस्थिते मतिः चक्रतनये बाले नारायणये सह वह अजामिल एवं इस प्रकार वर्तमान जीवित अज्ञ मूर्ख मृत्यु काले जब मृत्यु का समय उपस्थित आ गया मतिम चकार अपना मन एकाग्र किया तन्ये अपने पुत्र पर बालक नारायण अव्यय जिसका नाम नारायण था। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद दूसरे स्कंद एक पहला श्लोक पहला अध्याय और 6वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिय जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान योग शक्ति की उपलब्धि या अपने वृत्तिपरक कर्तव्य की संपन्नता द्वारा प्राप्त मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करना है। जैसे भी हो अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। अंते नारायण स्मृति अतः नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह परम पूर्ण बन गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकला जा सकता है कि अजामिल जो कि ब्राह्मण पुत्र था अपनी युवा अवस्था में नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उससे युवा अवस्था में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक की थी। इस संदर्भ में श्रील श्रीधर स्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किया है। अत्यच तदु पलाल नादिश श्री नारायण नामोच्चारण महात्म्यन तद भक्ति।
रेवाद्भुति भूदिति सिद्धांतोपयोग गित्वे नापी दृश्यम। भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विश्लेषण किया जा सकता है कि चूंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था, इसलिए वह भक्ति न जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। इसी तरह श्रीला वीर राघवाचार्य यह मत व्यक्त करते हैं। एवं वर्तमान स द्विज मृत्यु काले उपस्थिते सत्यज्ञो नारायणाख्ये पुत्र एव मतिम चकार मतिम आसक्ताम अक्रोदितीर्थ। यद्यपि मृत्यु के समय वह अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह अपने मन को नारायण के पवित्र नाम पर एकाग्र किए हुए था। श्री विजयदत्त तीर्थ ने ऐसे ही मत व्यक्त किया है। मृत्यु काले देह वियोग लक्षण काले मृत्यु हो सर्वादोष पाप हरस्य ग्रहात काले दत्त ज्ञान लक्षणे उपस्थिते हृदि प्रकाशिते तन्ये पूर्ण ज्ञाने बाले ओके पंचवर्ष कल्पे प्रादेश मात्रे नारायण रिये मूर्ति विशेष मति स्मरण समर्थ चिंत चकार भक्त्या स्मरदित्यर्थ। वस्तुतः अजामिल के मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से नारायण का स्मरण किया। अन्ते नारायण स्मृति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांटा राधा कांटा नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक्स। हरे कृष्ण। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे वापस आपकी सबकी सेवा करने का मौका मिला है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से और गुरु परंपरा की कृपा और वैष्णव की कृपा के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज होलीनेस भक्ति अमृत महाराज जी को, हिज ग्रेस रघुपति प्रभु जी को, हिज ग्रेस नागेंद्र प्रभु जी को और अन्य जितने भी भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए मैनेजमेंट से और जो भी आज भागवतम के लिए आए हैं अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं आचार्य द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगा और आपका सबका आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा शुद्धिकरण हो उसमें और मैं आपकी सबकी सेवा कर सकूँ और अगर उससे आपको कुछ लाभ मिले तो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस होगा। हरे कृष्ण। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो सीक्रेट्स ऑफ होली नेम, नाम का जो रहस्य है, नाम महिमा का जो रहस्य है वो एक्चुअली किस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमारे जीवन में उसका कैसे, जैसे भगवान लीला करते हैं, भगवान कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उस प्रकार से नाम अभिन्न है भगवान से। तो भगवान के नाम
हमारे जीवन में हमको किस तरीके से लेके जाता है आगे, ये हम देखेंगे शिला विश्वनाथ ठाकुर के कमेंट्री से। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री दिया है। 6 कैंटो 2nd चैप्टर 9 और 10 वर्स नंबर पे, 6वां स्कंद 2रा अध्याय और 9वां से 10वां श्लोक जो है उसके ऊपर विश्वनाथ ठाकुर ने बहुत बढ़िया कमेंट्री दी है। और अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर के एंड में, आई थिंक जब अजामिल का स्टोरी खत्म होता है, लीला खत्म होता है, तब हमारे बीबीटी वालों ने भी ये कमेंट्री को पूरा रिपीट किया है। हालांकि पूरा का पूरा नहीं दिया है, लेकिन उसको ब्रीफ में उन्होंने एंड में दिया है। अगर आप वेदा बेस में जाओगे तो आपको ये कमेंट्री मिलेगी। तो इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री है कि काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब कोई भगवान का नाम जप करता है तो भगवान उसका नाम जप करने लगता है। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि नाम की महिमा इतनी है, ये नाम भगवान को इतना प्रिय है, और ऑफ कोर्स नाम से बड़ा, भगवान से बड़ा उनका नाम है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त है वो मेरा प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। तो श्रीधर स्वामी का ये कहने का तात्पर्य है। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य हमको बताया कि उन्होंने किसको कोट किया है, श्रीधर स्वामी, विजय तीर्थ और वीर राघवाचार्य। तो ये जो आचार्य है ये श्री संप्रदाय से है, और हमारे श्रीधर स्वामी जो है वो बेसिकली विष्णु स्वामी संप्रदाय से ओरिजिनली। ओके, तो ओरिजिनल कमेंटर है श्रीमद् भागवतम के। तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने हर तात्पर्य में अपने बहुत आचार्य को कोट किया है, रिपीटेडली कोट किया है। तो उसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि हम आचार्य की किताब पढ़े। तो पूरा सिद्धांत जो है प्रभुपाद ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने तरफ से। जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो सिर्फ आचार्य की कमेंट्री है। रूप गोस्वामी के द्वारा प्रभुपाद जी ने सब प्रस्तुत किया है। तो हमारे आचार्य जैसे विश्वनाथ ठाकुर है, जीव गोस्वामी है, ये भी श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं, मध्वाचार्य को कोट करते हैं, रामानुजाचार्य को कोट करते हैं। आप संदर्भ में देखेंगे जीव गोस्वामी ने बहुत कोट किया है सबको। आप एक्चुअली यकीन नहीं कर पाएंगे कि वैसे तो बहुत सारे शास्त्र के प्रमाण हमारे आचार्य कोट करते हैं उनके टीचिंग्स में, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये आज शास्त्र में अगर वो खोल के देखेंगे तो वो श्लोक मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसा है बहुत, क्योंकि कलयुग में अभी समय के साथ बहुत सारे शास्त्र के जो श्लोक है वो अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ज़्यादातर जहाँ तक मैं श्लोक का नाम, उसका जो वर्णन वो मैं दे सकता हूँ जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन कोई कोई श्लोक ऐसे जो अभी शायद उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से श्रीपद मध्वाचार्य और श्रीपद रामानुजाचार्य के ऊपर निर्भर हूँ कि उन्होंने जो कोट किया है श्लोक उसको फेथ रख के मैं कोट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे आचार्य कभी कभी शास्त्र प्रमाण देते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नंबर नहीं होते, वर्ष नंबर। ये आपने अगर नोटिस किया होगा, हालांकि बहुत जगह पे वर्ष नंबर होते हैं, पद्म पुराण ये श्लोक या फिर हरि भक्ति विलास या जो भी कोई भी उपनिषद हो, या लेकिन काफ़ी ऐसे श्लोक भी होते हैं जहाँ पे वो लोग कोट प्रोवाइड नहीं करते वर्ष नंबर। सो बेसिकली अजामिल ने, जैसे अब देखिए अलग अलग आचार्य अलग अलग बोलते हैं, तो ऐसा भी बताया गया है कि अजामिल ने उसके पुत्र का नाम लिया नारायण। हालांकि भगवान नारायण को याद नहीं कर रहे थे, वो अपने पुत्र को याद कर रहे थे, उसके वजह से नारायण नाम लिया। सिर्फ इनडायरेक्टली भगवान का नाम लेने से भगवान हमको याद करते हैं, हमारा नाम जप करते हैं। तो अगर डायरेक्टली अगर करेंगे तो कितना लाभ होगा उससे। तो अभी देखिए, अब विश्वनाथ ठाकुर एक इंपॉर्टेंट रहस्य बताते हैं कि हम सोचते होंगे कि अजामिल का जो जितना भी पाप है वो मृत्यु के समय पे सब नष्ट हो गया नारायण के नाम जप करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये आचार्य सब कहते हैं कि एक्चुअली में उसको नारायण का स्मृति हुआ था, क्योंकि उसके प्रीवियस इंप्रेशन की वजह से भक्त था वो नारायण का, वो शालिग्राम ब्राह्मण के कुल में से था।
अब देखिए विश्वनाथ ठाकुर आगे जाके कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। तो एक्चुअली अजामिल था वो कर्मी था एक तरीके से, क्योंकि भक्ति जो था वो सेकेंडरली उसने परफॉर्म किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर भक्ति को प्राइमरी बना देते हम तो हम भक्त कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। और अगर हम कर्म को और ज्ञान को पहले महत्व देते हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर हम कर्मी और ज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कर्म करने के समय पे और ज्ञान भी आप करेंगे उसका, तो भक्ति के बिना आपको उसका फल नहीं मिलता है। भक्ति हर पाथ में होता है, उसके बिना आपको फल नहीं मिलेगा किसी भी पाथ का। ये भगवत गीता में भी साफ साफ किया है और श्रीमद् भागवतम में भी इसका पूरी तरीके से उल्लेख है। तो अभी अजामिल कर्मी था, इसके लिए उसने भक्ति जो थी वो सेकेंडरली परफॉर्म कर रहा था वो। तो अब क्या हुआ कि विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने नारायण का नाम लिया तभी सारे उनके पाप नष्ट हो गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मृत्यु के समय पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे देखेंगे। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि जब आगे उसने नारायण के नाम लिए, जब भी उसके बच्चे को पुकारा था वो नारायण नाम लेने से भक्ति जो था, मतलब एक तरीके से नामाभास में चयन किया उसने, लेकिन इनडायरेक्टली भक्ति का उत्पादन हो गया उससे, ठीक है। भक्ति वॉज प्रोड्यूस्ड। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि देखिए आप कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि पहली बार जब उसने नाम जप किया, नारायण लिया, उसके बाद तो वो पाप कर रहे थे बहुत सारे। जैसे उन्होंने प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी की, है ना, और सिंफुल एक्टिविटीज करने लगे, गैम्बलिंग करने लगे, चोरी करने लगे, तो ये सब पाप करने लगे हो। तो कैसे पाप नहीं लगा उनको फिर भी। तो देखिए शिला विश्वनाथ ठाकुर भागवतम का श्लोक प्रमाण कोट करते हैं, कहते हैं कि नेम डिस्ट्रॉयज अनलिमिटेड सिंस, 6th कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 16। कैसे हुआ वो हम देखते हैं आगे। हरि भक्ति विलास का श्लोक कोट करते हैं, ऑल सिंस इन द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर क्विकली डिस्ट्रॉयड बाय चैंटिंग द नेम ऑफ गोविंदा। तो नाम से क्या होता है, जितने भी पाप होते हैं, पूर्व पाप, पूर्व जन्म के पाप, वर्तमान के पाप और आने वाले पाप करने वाले होते हैं हम आगे जाके, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम पाप का फल भी भुगत रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख भी भुगत रहे हैं हम लोग साथ साथ में। तो कैसे समझ सकते हैं इसको। तो भागवत में कहा है कि नाम सुनने से जस्ट एक बार जो आउटकास्ट होते हैं वो भी डिलीवर हो जाते हैं, मतलब जो मलेच्छा यवन होते हैं वो लोग, उनका भी उद्धार हो जाता है। अभी प्रश्न ये आता है कि कैसे संभव है, अगर पाप सब नष्ट हो गए तो पाप कैसे कर रहे थे वो, और उनको पाप का कोई फल क्यों नहीं मिला। ओके, अब ये रहस्य यही है कि अजामिल ने एक अपराध भी नहीं किए थे, एक भी 10 नाम अपराध होते हैं, उसमें से अजामिल ने एक अपराध भी नहीं किया था। तो जब अपराध नहीं करते हैं तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। तो अजामिल ने क्या किया, जब नारायण चैंट किया उसने, तो सब पाप नष्ट हो गए। मैंने आपको कहा कि फ्यूचर के जितने भी पाप थे वो भी नष्ट हो गए। इसके लिए जो भी एक्टिविटी वो कर रहे थे, पाप का जो आचरण कर रहे थे, उनको कोई रिएक्शन नहीं मिला उसका, क्योंकि अपराध नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि अगर भक्त अपराध ना करे अपने जीवन में तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर सारे पूर्व के पाप कर्म जो है, अभी के कर्म है, फ्यूचर के जितने भी है, सब नष्ट हो गए, तो हम जी कैसे सकते हैं, क्योंकि जो शरीर जो है वो पिछले कर्म की देन है।
तो अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो हम मर जाएंगे, और अगर मर गए तो भगवान की भक्ति कैसे होगी, है ना। इसके लिए भगवान सेम्बलेंस ऑफ कर्मा रखते हैं हर भक्तों के लाइफ में। और उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं विश्वनाथ ठाकुर, कि जैसे सांप होता है, अगर सांप में से हम विष निकाल दे और अगर आपको डंक मार दे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो भगवान उनके भक्त के जीवन में इस तरीके से करते हैं। ये हमको समझ में नहीं आता। पहली बात तो यह कि रेयर केस है ये, क्योंकि अपराध नहीं करना मतलब भक्त काफ़ी एलिवेटेड होंगे, काफ़ी एडवांस स्तर पे होंगे एक तरीके से। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जड़ भारत जो थे, अब उनका पतन क्यों हुआ किसी को पता है? जड़ भारत का पतन क्यों हुआ? भाव के स्तर पे थे वो। जो 9 स्टेजेस है भक्ति के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो भाव के स्तर पे थे। भाव के स्तर का मतलब बहुत ऊंचा स्तर है वो। उनका पतन कैसे हुआ किसी को पता है? हाँ, भक्तों का संग प्राप्त नहीं था। ओके, वैलिड पॉइंट। प्रभुपाद जी भी शायद तात्पर्य हम कहते ही है। और कोई कारण है? ड्यूटीज निग्लेक्ट किया। बेसिकली इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि ही गॉट अटैच टू डियर, तो वो डियर के वजह से उनने अपने रेगुलर साधना जो है वो बंद कर दिया धीरे धीरे करके। ओके, और कोई कारण है? हाँ हाँ, डियर के मतलब वही अटैच हो गए वो, हिरण्यस्पति, वो अटैचमेंट की वजह से। हाँ, ओके, ये मुझे याद नहीं है अगर किसी प्रभुपाद ने, आचार्य ने कहा है ऐसा। एक चीज प्रभुपाद कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ा है तो, क्या किसी को याद है? आप जानबूझ के करना गलती, एक बार भगवान माफ कर सकते हैं, 2 बार माफ कर सकते हैं, तीसरी बार माफ नहीं होता है। जानबूझ के, उनको पता है कि भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन जानबूझ के धीरे 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 करके अटैचमेंट बढ़ते गया, जबकि सब ज्ञान है उनके पास। तो भाव भक्ति में तो एक्चुअली क्या होता है, जो भक्त होते हैं ना, उनको उनके हृदय में सामवेद और लादिनी शक्ति भगवान की प्रवेश करती है, और उससे उनको पूरा ज्ञान और रेवलेशन आ जाता है। बॉडी जो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, भगवान को देख सकते हैं वो विथ स्पिरिचुअल सेंसेस, क्योंकि आप आध्यात्मिक इंद्रियों से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आप भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते हो। तो भाव का स्तर इतना जबरदस्त है कि आपको भगवान की लादिनी और सामवेद शक्ति का प्रवेश होता है हमारे हृदय में। 1 ray ऑफ प्रेमा एंटर्स द हार्ट, दैट इज द स्टेज ऑफ भाव। भक्तिसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है। तो अब जीव गोस्वामी उनके भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि जानबूझ के कैसे हो गया उनका, इतने हाई लेवल के स्तर पे किसी का ध्यान कैसे भटक सकता है? जब निष्ठा का जो स्तर है, रुचि का स्तर है, वो भी काफी हाई है। वहां पे भी आप देखेंगे तो आपका ज्यादातर जो रुचि होगा भगवान के प्रति है। आसक्ति जो स्टेज है वो सब काफी एलिवेटेड स्टेजेस है। लेकिन कैसे हो सकता है ये कि अचानक से उनका ध्यान ऑल ऑफ अ सडन हट गया? क्या भगवान ने उनको बचाया नहीं? यहाँ पे तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की, एक बार भी उनका नाम लेता तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ बड़ा अपराध किया था, उसका भुगतान करना पड़ा इस जीवन में। क्योंकि देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, भक्ति के मार्ग से नॉर्मली आप हटोगे नहीं। श्री श्री राधा गोकुलान भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जनरली आप भक्ति के मार्ग से हट नहीं सकते हो, ठीक है।
एक ही कारण होता है. रूट कॉज ऑफ डिविएशन, रूट कॉज ऑफ फॉल डाउन इज अपराध, ऑफेंसेस टू द होली नेम, टू द डिवोटीज, ज्यादातर देखेंगे तो ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं. जीव गोस्वामी एक और चीज बताते हैं, थोड़ा विपरीत चीज बताते हैं. अब ये कहते हैं कि पिछले जन्म का अपराध था जिसके वजह से उनका पतन हुआ. फिर विष्णु पुराण को कोट करके जीव गोस्वामी बताते हैं कि भरत महाराज जो थे कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम चैंट कर रहे थे, तो एक्चुअली में देखेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लिया था उन्होंने. जैसे चित्रकेतु महाराज है, तो हालांकि उन्होंने भगवान शिव का अपराध किया था जिसके वजह से उनको असुर का शरीर मिला, लेकिन भागवतम में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया था अपराध करने के पहले ही. तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद अपराध करना असंभव है. ठीक है, तो ये क्या है, भगवान की लीला है, भगवान का प्लान है. अब विश्वनाथ ठाकुर और एक इंसाइट देते हैं इसमें. वो कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज, भरत महाराज और इंद्रदेव महाराज, तो इन सभी को दूसरा जीवन लेना पड़ा. भगवान की भक्ति करने से प्राप्त नहीं हुआ एक जीवन में, है ना, दूसरा जीवन लेना पड़ा. इंद्रदेव महाराज क्या बन के आए, गजेंद्र. चित्रकेतु महाराज वित्रासुर, और भरत महाराज हिरण्या, और उसके बाद जड़ भरत. तो वो कहते हैं इस संदर्भ में कि इन तीनों को वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे अपने भजन से. दे वांटेड टू इंक्रीज, इंटेंसिफाई देयर प्रेमा फॉर द लॉर्ड. स्पेशल टाइप ऑफ प्रेमा दे वांटेड. इसके लिए भगवान ने उनको 3 लाइफ टाइम दिए. तो भक्त का इच्छा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको भगवान का प्रेम के अलग अलग स्तर होते हैं, अगर आपको उस प्रकार का प्रेम चाहिए तो भगवान आपका पीरियड बढ़ा देंगे ताकि आपको ज्यादा समय मिले, आप और इंटेंसली भजन करो. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो अभी अजामिल के केस में भी ऐसा ही हुआ कि सारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि अपराध नहीं था. 10 अपराध में से आप कोई भी अपराध गिन लीजिए, एक अपराध भी नहीं किया उन्होंने. ओके, और भगवान जो है भक्तों का शरीर रखते हैं ताकि वो भक्ति कर पाए, वरना भक्ति जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है. भक्ति प्रारब्ध कर्म ही नष्ट कर देते हैं. हालांकि ज्ञान मार्ग जो है वो प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं करते, ऐसे ज्ञानी बताते हैं. मायावादी आपको बताएंगे, आपको इम्पर्सनलिस्ट बताएंगे कि ज्ञान से आप आपके फ्यूचर के कर्म नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं कर सकते हो. प्रारब्ध का मतलब क्या है, किसी को पता है प्रारब्ध कर्म क्या है? बीजम कूटम प्रारब्ध अप्रारब्ध. रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति समृद्ध सिंधु में. क्या है उसका प्रारब्ध का मतलब, क्या है, क्या कर्म है वो, किसी को पता है? हाँ, इस जीवन. और बीज और प्रारब्ध में क्या फर्क है? हाँ, सीड फॉर्म में, ये लाइफ में. देखिए, प्रारब्ध अप्रारब्ध में फर्क ये है, अप्रारब्ध जो है वो सब फ्यूचर लाइफ टाइम्स के लिए है, प्रारब्ध और बीज ये लाइफ टाइम में. तो जो कर्म करते हैं पिछले जन्म का, और ये जो कर्म है वो पिछले जन्म का है, ये जन्म में नहीं है. जैसे अगर मैं कोई एक्टिविटी करता हूं ये जन्म में, उसका रिएक्शन भी मुझे मिलता है, लेकिन उसको हम प्रारब्ध कर्म नहीं बोलते. ठीक है, वो ऐसे ही बोलते हैं, रिएक्शन मिलता है हमको. और फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जन्म में कुछ एक्टिविटी करे तो शायद फ्यूचर में उसका रिएक्शन मिले, तो वो अप्रारब्ध बन के फिर प्रारब्ध बनता है नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में, उस तरीके से. तो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, वो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म. तो सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं. हाँ, सिर्फ एक आध एक्सेप्शन होता है कि जैसे आपने किसी परिवार में जन्म लिया है, तो वो परिवार में से जन्म लिया उसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कास्ट फिक्स हो गया है. जैसे आप ब्राह्मण परिवार में से हो या जो भी हो, उस तरीके से आप फिक्स हो गया है, वो चेंज नहीं कर सकते आप. आपको उसके लिए नेक्स्ट लाइफ टाइम तक रुकना होगा.
लेकिन बाकी प्रारब्ध कर्म सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब भले आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, उसके वजह से शायद आपको कुछ दुख मिले, मान सम्मान ना मिले, तो वो सब प्रारब्ध जो भक्ति है वो नष्ट कर देता है। क्योंकि जब आप भक्ति में आते हो तो भक्त आपको आदर सम्मान देते हैं, आपका गुणगान करते हैं, है ना, तो वो भक्ति के द्वारा सब वो नष्ट हो जाता है प्रारब्ध कर्म। तो ये अजामिल का सब कर्मा नष्ट हो गया। उसके वजह से उसके जो भी कुछ कर रहा था वो, हालांकि पाप भी कर रहा था वो, लेकिन उसका कोई फल नहीं था। तो ऐसा हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भक्त जो है, अगर सपोज अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन शायद प्रीवियस इंप्रेशंस की वजह से या ऐसा आदत की वजह से अगर कुछ पाप कर रहा है, तो वी शुड नॉट जज। क्योंकि भगवान कभी कभी ऐसा, देखिए शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि भगवान कभी कभी खुद अरेंज करते हैं कि वो पाप करे भक्त, ऐसा भी है। मैंने अभी रिसेंटली जस्ट पढ़ा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये भगवान का अरेंजमेंट है, लाइफ टाइम देना लोगों को। और भक्ति, और एक और चीज विश्वनाथ ठाकुर आगे जाके बोलते हैं कि भक्ति जो है वो अपने गुण मतलब उसका जो गुणगान है वो छुपाती है। भक्ति रिवील नहीं करती अपने गुणगान को, उसको अपने गुणगान को छुपाना होता है, ठीक है, ग्लोरीज को छुपाना होता है। इसके लिए वो रिजल्ट नहीं देती है भक्तों को इतना जल्दी, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे ये सब। हाँ, तो अभी विश्वनाथ ठाकुर ये कहते थे कि अगर हम ऐसा इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते कि नाम जप करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, तो ये अपराध हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है होली नेम के ऊपर, कि जो भक्ति का जो पावर है, प्रभाव है, वो एग्जैजरेशन है। मतलब वो ऐसा हम बोलते हैं ना कि कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो वो एक अपराध हो जाता है। ये थोड़े प्रमाण दिए विश्वनाथ ठाकुर ने पद्म पुराण से कि इंटरप्रेट करते हैं अगर नाम को तो हमारा पतन होता है, हम नरक में जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अजामिल जो है वो नामाभास से उसने वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। वैसे हालांकि नामाभास से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, यहां पे लिखा है, क्योंकि नामाभास करने के बाद विष्णुदूत का उनको संग मिला और वो संग से उन्होंने भगवान का भक्ति किया हरिद्वार जाके, और उसके बाद उनको प्राप्ति हुई भगवान की। तो नामाभास से आपको मोक्ष मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। मोक्ष का मतलब क्या, कि आपके सारे पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, लेकिन अब कंडीशन ये है, अगर उस दरमियान में अगर आपने अपराध किए बीच में, तो जो पाप नष्ट किए हुए हैं वो वापस रीअपियर हो सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं, या नए सिंफुल रिएक्शन आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सावधान रहना है भक्तों को। तो अब विश्वनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि हालांकि पाप सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो भक्ति का जो प्रभाव है वो मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर के उसमें भक्तों के केस में उसका जो फल देता है वो थोड़े समय के बाद देता है। जिस प्रकार से पहले आप पेड़ जो है, उसको पेड़ को अगर उगाना है तो आप क्या करोगे, एक फील्ड बनाओगे, उसको ठीक तरीके से पानी, लाइट, सनलाइट, वो सब ठीक तरीके से उसको करोगे, धीरे धीरे करके वो प्लांट होगा, प्लांट से वो धीरे धीरे करके ट्री में आएगा, ट्री के बाद फिर उसका फ्लावर्स आएगा, लीव्स, फ्लावर्स, और उसके बाद फ्रूट आएगा ना। तो वो फ्रूट आने को समय लगता है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी, उसका जो रिजल्ट होती है वो समय के बाद देती है, एकदम तुरंत नहीं देती है मोस्ट केसेस में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई केस में भक्ति तुरंत रिजल्ट देती है।
सो अब ऐसा क्यों होता है? अगर सपोज भक्ति ने आपको इमीडिएट रिजल्ट दे दिया, आपने नाम जप किया, आप सीधा भगवान के धाम में चले गए नाम अपराध के बिना, या फिर आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया, तो क्या होगा कि देखिए सब लोग भक्ति नहीं कर सकते, उनको सबको कर्म करना है, ज्ञान में रुचि है। तो ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनको अपने मार्ग में रखने के लिए भक्ति देवी तुरंत रिजल्ट नहीं देती है, ताकि उनका विश्वास पूरी तरीके से नहीं आएगा भक्ति के ऊपर। तो कर्म, ज्ञान और जितने भी पाथ है उनको बचाने के लिए देखिए, क्योंकि जब भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं तो यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, ठीक है, तो धर्म की स्थापना करते हैं वो। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबको भक्ति देते वो और सबको बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब, वैसे तो उन्होंने बोल दिया है सबको कि सर्वधर्म का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, लेकिन धर्म की स्थापना भी करते हैं साथ साथ में। तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर धर्मा। द हाइएस्ट धर्म इज सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा की शरणागति सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है, भगवान फोर्स नहीं करते किसी को, तो अगर आप मुझे फोर्स नहीं करोगे तो मुझे कुछ और चीज करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा? अगर भगवान ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, उसके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं दिया है, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा वो। जैसे इसके लिए हम देखेंगे कि पुराण जो है वो 3 प्रकार के पुराण क्यों है? सत्व, रजो और तमोगुण में, ताकि हम लोग अगर सत्व गुण में नहीं है, हमारी वृत्ति जो है वो राक्षस की तरह है, असुर की तरह, तो हमको राजसिक और तामसिक पुराण बहुत अच्छे लगेंगे और उसको फॉलो करना बहुत अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट उस माध्यम से शास्त्र से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि भक्ति एकमात्र है और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिश्चियन थियोलॉजी की तरह हो जाएगा कि देयर इज ओनली जीसस एंड देयर इज ओनली द फादर, द सन, ही इज द सन ऑफ गॉड, एंड इफ यू डोंट वर्शिप हिम इटर्नली यू विल गो टू हेल, है ना? ये ऐसा हो जाएगा। तो भगवान ये अथमाम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो हर प्रकार के वृत्ति के इंसान को भगवान जुड़े हुए रखते हैं। अगर कोई आस्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो मैं अपना महामाया का जो पर्दा है वो मैं बिछा दूंगा, तू कन्विंस रहेगा हमेशा कि भगवान नहीं है करके, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं मान वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, कि सब लोग अल्टीमेटली भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई भी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, ठीक है। हाँ, तो ये भक्ति इसके लिए अपने आप को छुपाती है, उसका गुणगान। तो जितने आप अपराध से उसके मतलब जितना अपराध नहीं करोगे, उतना आप भक्ति का आश्रय फटाफट ले सकते हो तुरंत, उतना आपको उसका जो फल है वो भी मिलेगा तुरंत। लेकिन हाँ, सो विश्वनाथ ठाकुर ये भी कहते हैं कि जो अपराध नहीं करते उनके लिए 2 स्टेज है सिर्फ भक्ति में, 2 स्टेज। क्या स्टेज है वो? हमारे लिए 9 है। क्यों 9 है? क्योंकि अनर्थ है, विश्वास नहीं है भगवान में, इसके लिए पूरा एक्सपांड हो गया है प्रोसेस। साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब क्यों है? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति है, अनर्थ है, अनर्थ है, तो उसको उसका निवृत्ति करते करते प्रेम स्तर तक पहुंचेंगे, तभी हमारा सब पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन जो अपराधी नहीं कर रहे हैं उनके कितने स्तर होंगे फिर? 2 स्तर, नाम जप कीजिए और भगवान की प्राप्ति और कोई स्तर नहीं है बीच में, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से विश्वास है फुल। सो आप देखिए, मैंने कल आपको कहा ना कि इसके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक सिलेबल भी अगर हम शुद्ध नाम ले भगवान का, तो उसी वक्त भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम ले, कितने भी आप राउंड सेंड करो, अगर अपराध करते करते कर रहे हो तो जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा,
फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ दो स्तर है। हाँ, तो अभी देखिए वैष्णव किसको कहते हैं और कर्मी किसको कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया वो कि जो भक्ति का जिसको प्रायोरिटी है, जो भक्ति भगवान को प्रसन्न होने के लिए करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, और थोड़े वो अटैचमेंट्स है उनको इस मटेरियल वर्ल्ड से, सबको होते हैं कंडीशनिंग्स, तो उसको हम वैष्णव बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग कर्म करना चाहते हैं, ज्ञान का पाठ करना चाहते हैं और भक्ति सेकेंडरी करते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञानी और कर्मी। तो अब ज्ञानी और देखिए कर्म करते करते और ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं, तो वो करते करते उसका जो फल होता है वो कैसे मिलता है, वो भक्ति के द्वारा मिलता है। तो अगर हम भक्ति नहीं करें और सिर्फ कर्म ज्ञान करें तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर विश्वनाथ ठाकुर ये भी कहते हैं कि अगर हम कर्म और ज्ञान करते करते भक्तों का अपराध करें, भगवान का अपराध करें, तो आपको कर्म और ज्ञान का भी फल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, अपराध का। तो भक्त के लाइफ में, जीवन में भी ऐसा ही है कि जितना अपराध से दूर रहेंगे उतना पाप का रिएक्शन जो है उससे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। और जब अपराध खत्म हो जाएगा तो जितने भी पूर्व कर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे और उनको फिर धीरे धीरे करके भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि दो स्तर होते हैं सिर्फ, एक चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड अटेनिंग वैकुंठा। तो विश्वनाथ ठाकुर के इसके बारे में बताते हैं। However, some devotees without offense who desire to attain special prema are delayed in attaining the Lord. For instance, Jad Bharat took 3 lives. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर अपराध नहीं करेंगे और भगवान के प्रति अगर स्पेशल प्रेम हमको उत्पन्न करना है तो भगवान हमको और जीवन देंगे। अब सबसे बड़ा हमारा बोनस यह है कि अगर भक्त अपराध करते हैं, पाप भी करते हैं, तो नरक कभी नहीं देखेंगे। कभी भी नरक के सपने में भी दर्शन नहीं होंगे, यमराज के सभी सपने में भी दर्शन नहीं होंगे। लेकिन बस एक ध्यान रखना होता है कि जानबूझ के किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के वैष्णव का अपराध करेंगे ना तो भक्ति का जो रूट है वो नष्ट हो जाता है, और भक्ति एक बार नष्ट हो गई तो आप भक्ति छोड़ दोगे, तो शायद आप नाम जप करना भी छोड़ दोगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि हो सकता है आपको नरक भी जाना पड़े। लेकिन जो विश्वनाथ ठाकुर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान अगर भक्ति करते करते, जैसे भक्त का जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और इस प्रसन्नता में अगर इस मार्ग में भगवान को प्रसन्न करते करते अगर मेरे से अपराध हो गया या मेरे से पाप हुआ, ठीक है, या बुरी आदतों की वजह से अगर पाप हो कंटिन्यू हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान अरेंज करते हैं कि बुरी आदत कभी कभी कंटिन्यू होती है भक्तों में, वो सही समय पर रिजल्ट दिखाती है वो। तो अगर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कभी यमराज का सपने में भी दर्शन नहीं करेंगे। कितने भक्त ने यमराज का दर्शन किया है सपने में? किसी ने देखा यमराज को? एक है ना, एक डायरेक्ट एविडेंस है ये साक्षात प्रमाण कह सकते हैं हम। मैंने भी नहीं देखा है कभी यमराज को। विष्णुदूत को देखा किसी ने? नहीं। वो भी एक प्रमाण हो गया ना कि अभी हमें वो स्तर पे पहुंचना है, नामाभास भी नहीं है अभी तक तो इससे समझ में आ जाता है कि हम कौन से स्तर पे हैं। तो यमराज कहते हैं उनके दूत को कि कभी भी मेरे भक्तों के, मतलब भगवान के भक्तों के पास जाना मत, ठीक है,
एक बार गलती हो गई, अजामिल को लेके जाने वाले थे, लेकिन विष्णुदूत ने रोक दिया उनको। अब जो भक्तों को जो कष्ट होता है जीवन में, दुख या सुख मिलता है, तो वो कहां से आता है? तो दो ही कारण है उसके। एक तो या अपराध से, या फिर भगवान की देन है, हमारे कर्म से नहीं आता वो। तो ये भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भक्त जो है हमारे उनके कर्म के हिसाब से उनको सफर होना पड़ता है, या भगवान का कुछ तो इसमें अरेंजमेंट होता है? या फिर प्रश्न ये हो सकता है कि क्या साधक के जीवन में भगवान उनकी रक्षा करते, उनको कर्म के वजह से वो उनको दुख मिलता है, या भगवान का अरेंजमेंट होता है? क्योंकि जो अपराध नहीं करते, जो लोग शुद्ध वैष्णव है, प्योर डिवोटी है, उनके लिए तो बहुत साफ साफ क्लियर है मैसेज, क्योंकि अपराध नहीं करते वो, तो उनके कर्म तो अपने आप नाम भक्ति से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि जो भक्त अपराध करते हैं, तो ये कौन कर्म उनको कौन देता है, सब दुख कौन देता है उनको? क्या वो उनके पिछले जन्म के वजह से होता है? तो उसका उत्तर है नहीं। भक्त के जीवन में जो भक्त, मतलब भक्त कौन है? जो भगवान का सिंसियरली भक्ति करना चाहता है। अगर किसी पूर्व आदतों की वजह से, खराब आदत की वजह से उनका धीरे धीरे करके मतलब ठीक से नहीं कर पाते भक्ति, जैसे गीता में भगवान ने बोला है कि जब तक भक्त के सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वो मेरी भक्ति दृढ़ निश्चय के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा होता है कि सिंसियर डिवोटी प्रयास कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और फॉल डाउन होने के बाद वापस उठते हैं, वापस भक्ति करते हैं, बार बार करते हैं। भले हमारा पतन भी होता है, लेकिन बार बार भक्ति करते रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो है वो भी भगवान को प्रिय है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से पिता अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन उनको सिखाना चाहते हैं कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो एज अ टोकन लव, पनिशमेंट बोल सकते हैं। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान किसी को पसंद नहीं करते। पनिशमेंट का मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमको पनिश करते हैं, हमारे टीचर्स पनिश करते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है भगवान का, वो अगर हमको कोई दुख देते हैं तो वो दुख हमको भगवान का आश्रय और शरण लेने में और हमको मदद कर सकता है आगे जाके। तो जितना भी हमारा अटैचमेंट है भौतिक जगत से, उसको दूर करने के लिए भगवान दुख देते हैं हमको कभी कभी। जैसे आप भौतिक इंद्रियों को खुश करने के लिए इंद्रिय तृप्ति हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो, तो आपको मजा आता है। लेकिन कभी कभी फिर भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि अगर वो आप करोगे तो उससे आपको दुख का अनुभव होगा। तो ऐसा कहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कि जब हम कुछ भौतिक जगत के कार्य करने लगते हैं और अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं उससे, तो भगवान जितने भी हमारे लास्ट ट्रेसेस है, जितने भी अटैचमेंट्स है, उसको दूर करने के लिए हमको कभी कभी दुख दे देते हैं, ताकि हम वो चीज ना करें वापस। जैसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक में वर्णन किया है ना कि भगवान भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन अगर भौतिक इच्छा है तो भगवान एक बार पूरी करेंगे, ताकि आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की तो मैं अभी भगवान का भक्ति करूंगा। लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो बाद में भौतिक इच्छा अगर करोगे तो भगवान इस तरीके से करते हैं कि वो इच्छा को ही छीन लेंगे आपसे। जैसे हम अनुग्रहामि हरिषेत धनम शनय। तो शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण वो देते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी को लग रहा था कि मैं अपना धंधा जो है वो एक्सपांड करूंगा। उनका केमिकल बिजनेस था, मेडिसिन का, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं और बढ़ाऊंगा इसको, और वो जो धन आएगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन पूरा उनका फैक्ट्री जल गया, भगवान ने सब कुछ छीन लिया उनसे।
तो भगवान दुख देते हैं भक्तों के जीवन में ताकि वो उनको और अपने पास खींच सके। उनका ये उद्देश्य है, उनका ये मेन कारण है। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे भक्त ने पाप किया है, हर एक पाप का मैं हिसाब लिखूंगा, डायरी में नोट करूंगा, हर एक क्षण जो भी पाप कर रहे हैं, और जब भी मौका आएगा तब मैं उनको रिएक्शन दूंगा। अगर इस तरीके के भगवान है तो फिर वो प्रेम नहीं है। तो पिता और माता जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा देखते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं। और पनिशमेंट कब देते हैं? जब उनको पता है कि अगर कुछ चीज करने से वापस उनका आगे जाके नुकसान होगा। जिस प्रकार से कोई बच्चा होता है, अगर उसको स्मोकिंग का आदत पड़ गया या ड्रिंकिंग का आदत पड़ गया, तो कभी कभी माँ बाप माता पिता को पता चलेगा तो वो 2-3 झापड़ भी मार सकते हैं, है ना। तो वो पनिशमेंट नहीं होता। हालांकि लगता है कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, लेकिन वो हमको आगे के नुकसान से बचा रहे हैं हमको। ये हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम सिर्फ ये जीवन के बारे में सोचते हैं। हमको कुछ पता ही नहीं है कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या किए है कार्य। तो हम इजीली हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, bewildered हो जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें ये क्यों भुगतना पड़ रहा है। साथ साथ में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान हमको उतना ही दुख देते हैं जितना हम झेल सकते हैं। तो भगवान कभी कभी आपको इतना दुख देंगे कि आपको पूरा खींच लेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ, तब भगवान आपको थोड़ा सा राहत दे देंगे। ठीक है। तो ये एक हम अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो जीवन भक्तों को मिलता है वो उनके कर्म के वजह से नहीं होता, वो भगवान की देन होती है। ठीक है। तो those who have not destroyed offenses to the name will continue to experience the undestroyed effects of sin. जो अपराध जिन्होंने अपने नष्ट नहीं किए हैं, उनको जो पाप किए थे उसका फल भुगतना है। लेकिन जब भक्ति बढ़ती है तो नाम अपराध जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, वो भी नष्ट होते हैं। तो धीरे धीरे करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है फिर हमको। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन भक्ति बढ़ाने के लिए कभी कभी भक्तों को 1, 2, 3 लाइफ भी लेना पड़ता है। ठीक है। फॉर उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि चलो प्रभु जी मैं आपको आज मोक्ष देता हूं, भगवान ने मुझे पावर अटॉर्नी दे दी है कि मैं किसी को भी मोक्ष दे सकता हूं तो मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको मोक्ष दूंगा। तो आप मुझे पूछेंगे कि प्रभु जी पहले ये बताइए कौन से प्रकार का मोक्ष? अलग अलग प्रकार के मोक्ष है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको सायुज्य मुक्ति दूंगा। तो कितने भक्त रेडी हो जाएंगे? वैसे हमारा आश्रम सायुज्य मुक्ति की तरह ही है, क्योंकि हमको शांति चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम सब भक्त को अपने जीवन में शांति चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को एंग्जाइटी चाहिए भगवान की सेवा के लिए, है ना। लेकिन कितने भक्त रेडी हो जाएंगे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए? कोई नहीं। चलो ठीक है, हमारे आचार्य हमने सबने, अगर मैं हाथ ऊपर करूंगा तो एक्सपोज हो जाऊंगा हमारे आचार्य ने और हमारे गुरुजन ने सबने बताया कि मुक्ति हमारे लिए पिशाच है। ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट लेवल मैं आपको शांत रस प्रदान करूंगा। कितने भक्त रेडी होंगे चलो ठीक है, इसके आगे मैं देता हूं, मैं आपको दास्य रस प्रदान करूंगा। अब तो रेडी हो जाओ। सबको मधुर चाहिए क्या क्योंकि हाईएस्ट है इसके लिए। तो दास्य रस भी नहीं चाहिए किसी को। चलो सख्य। अब दास्य मतलब चलो ठीक है वैकुंठ तक समझ सकते हैं। अब सख्य, तो सख्य मतलब अभी भगवान के लीला में, कृष्ण के लीला में। इतना तो एक्सेप्ट कीजिए। कौन लेगा? रेडी है कोई? देखिए ऐसा लग रहा है सब गोपियों से बात कर रहा हूं मैं इधर अब आपको समझ में आ रहा है कि भगवान मोक्ष देने के लिए भी रेडी होंगे आपको, लेकिन आप रेडी नहीं हो क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक रिलेशन चाहिए भगवान के साथ। तो यही बात कही गई कि विश्वनाथ ठाकुर यही कहते हैं कि इसके लिए भक्त को जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि आप वो स्तर पे नहीं हो। आपने प्रेम भक्ति तक आप गए हो, लेकिन अब उसके बाद रियल भक्ति बिगिंस। क्योंकि जो व्रजवासी होते हैं, अगर हमको कल उठ के व्रजवासी बनना है तो व्रजवासी के अनुगत होने के बिना तो आपको व्रज में एंट्री भी नहीं मिलेगी।
तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा राधा रानी और गोपियों से, ठीक है। इसके लिए राग मार्ग का मतलब क्या है? राग अनुगा, मतलब जो रागात्मिका भक्त जो है उसको फॉलो करे, उसको राग मार्ग कहते हैं हम, ठीक है। तो राग मार्ग का मतलब है रागानुगा भक्ति स्पेसिफिकली मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ व्रजवासी। और व्रजवासी मतलब सिर्फ वृंदावन कृष्णा, नो मथुरा नो द्वारका, क्योंकि राग मार्ग वहां पे अप्लाई नहीं होता, उधर ऐश्वर्य होता है। तो सिर्फ वृंदावन में अगर आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो राधा रानी या नंद या यशोदमैया, कृष्ण के सखा सुबल श्रीधाम, उनके अनुगत चलना होगा। उनके अनुगत चलने का मतलब है कि उस तरीके का भाव, सेंटिमेंट हमको अपने भाव में लाना होगा, ठीक है। तब जाके हमको व्रज में प्राप्ति होगी भगवान कृष्ण की। So suffering seen in those devotees are given by the Lord, who is skillful at increasing the devotion of his devotee, who is like a doctor who makes a person fast and gives bitter medicine for increasing appetite. तो भगवान जो है वो एक डॉक्टर की तरह है, जिसको पता है कि ये पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, और सब पेशेंट का जो मेडिसिन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान हमको अपने पास में और ज्यादा खींचते हैं। यस्याम अनुग्रहणामि का वर्ष जो है, अब जो 10 अपराध है उसमें से सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? हाँ, वैष्णव अपराध, ठीक है। और ऑफ कोर्स फिर उसमें गुरु अपराध करते हैं तो फिर वो तो बहुत बड़ा भयंकर अपराध है। दूसरे 2 अपराध और डेंजरस है, वो कौन से है? इनअटेंशन तो एक्चुअली अपराध के लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इनअटेंशन टू द होली नेम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द अदर अपराध्स, ठीक है। और कौन से 2 अपराध है जो सबसे डेंजर है? हाँ बोलिए, क्या है वो? अच्छा, ओके। तो कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम, मतलब नाम के सहारे पाप करना, कि हाँ चलो नाम तो मुझे पाप से मुक्त कर रहा है तो मैं पाप करते जाऊंगा। अगर ये सोच के अगर हम पाप करते जाएंगे तो फिर बड़ा अपराध लगता है। और दूसरा जो है वो इंटरप्रेटिंग द होली नेम, अगर हम उसको इंटरप्रेट करें तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो 3 अपराध जो है वो मेन है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम अपराध, वैष्णव अपराध किया हमने, अगर क्षमा याचना नहीं करेंगे, भक्तों को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो फिर अपराध का रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज है कि रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त रसामृत सिंधु में कि अगर हम मधुर रस में होते हैं भगवान की लीला में, मतलब कोई भक्तों को अगर मधुर रस की प्राप्ति करनी है, तो अगर अपराध सिवियर है तो मधुर रस से हमारा फॉल डाउन होकर हम वत्सल्य रस पे आ जाएंगे, और कोई वत्सल्य में है तो वत्सल्य से फॉल डाउन होकर सीधा सख्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो होता है हमको वो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है कि अगर हमको पता है कि हमने किसी का अपराध किया है तो उसको भक्त को प्रसन्न करना चाहिए हमको पूरी तरीके से। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी भक्त जो होते हैं वो प्रसन्न नहीं होते, है ना, मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, याद रखूंगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा मेरे जीवन में। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो कनिष्ठ होते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो हृदय से दयालु होने चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। और पहली बात तो उनको यही समझना चाहिए कि हमारे प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये ऐसे उत्तम मध्यम के जो डिवोटी होते हैं उनको ये पता होता है, लेकिन कनिष्ठ होते हैं वो हमेशा अपने हृदय में यही रखते हैं कि भाई यार इसने मेरे को अपराध किया, इसको कुछ मिला भी नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि कभी ना कभी इसको मिले कुछ। तो इस तरीके का भावना होगा हमारे हृदय में, तो फिर कैसे हम लोग को भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो वैसे हो जाना चाहिए प्रसन्न भगवान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिवियर अपराध होता है,
और सीवियर अपराध होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल भक्त अपने लिए शायद अपराध ना ले, लेकिन अगर आपने किसी और का अपराध किया है, जैसे अगर आपने मेरे गुरु महाराज का अपराध किया तो वो मैं माफ नहीं कर सकता हूं और वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगर उसका रेक्टिफिकेशन आपने नहीं किया और तो फिर आपको प्रसन्न करना पड़ेगा सेवा करके। देखिए पहले तो गुणगान करके उनका करना है, अगर कोई अपराध करते हो तो गुणगान करना है, गुणगान से प्रसन्न नहीं होते तो उनकी सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है। उससे भी नहीं होते, अगर कोई भी तरीका अगर नहीं बचा, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उससे भी नहीं हुआ, तो फिर हमारे आचार्य बताते कि शरणागत भाव से नाम का आश्रय लीजिए, रिपेंटेंस भाव से, और उसके बाद होली नेम आपको उस अपराध से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि पूर्व जन्म का अपराध ये जन्म में भुगतना पड़ता है, तो ये तो हमारे वश में ही नहीं है। पुण्य जन्म में हमने क्या किसका अपराध किया था वो तो पता ही नहीं हमको। और अगर किसी उत्तम अधिकारी का, देखे अगर हम किसी कनिष्ठ का अपराध करते हैं तो फिर हमारा भक्ति का जो रस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट, ठीक है। किसी मध्यम का अपराध करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, कनिष्ठ का अपराध करते हैं तो हम उसी स्तर पर रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मध्यम का करेंगे तो जो स्तर है उससे हम नीचे गिर सकते हैं। और उत्तमा का अगर अपराध किया तो भक्ति का जो रूट है, जड़ है, वही नष्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग, मतलब जैसे आप अलग अलग भक्तों का अपराध करते हैं तो उसके हिसाब से आपको उसका रिएक्शन मिलता है। तो इसके वो भी हमको परखना चाहिए कि कौन, मतलब कौन एडवांस डिवोटी है, कौन नियोफाइट है, वो भी पता होना चाहिए। उस प्रकार से हमको व्यवहार करना है। तो कृष्ण भजनामृत में नरेश सरकार ने ये कहा है कि जो डिवोटी है उसको ये डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए। अगर डिवोटी में अज्ञानता है तो उनको समझना चाहिए कि एक ही तरीके के सब भक्त हैं, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे उसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या होगा, उत्तमाधिकारी मध्यम और कनिष्ठ को एक जैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ, तो वो अपराध होता है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो फिर अभी देखिए, गुरु के बिना भी भक्ति प्राप्त करना और भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, असंभव है एक तरीके से। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अजामिल ने तो गुरु स्वीकार नहीं किया, तो फिर कैसे अपराध नहीं किया? क्योंकि आप गुरु स्वीकार नहीं करोगे तो अपराध हो जाता है। लेकिन तो ऐसा कहते हैं आचार्य कि अजामिल ने जानबूझ के गुरु नहीं चाहिए, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था। उनको कुछ अज्ञानता था उनको उसके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने गुरु को रिजेक्ट नहीं किया है, ना उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं गुरु अपनाऊंगा नहीं, तो इसके वजह से उनको कोई अपराध नहीं लगा। पद्यावली में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, पद्यावली बेसिकली एंथोलॉजी है, अलग अलग भक्तों ने पोएटिक फॉर्म में भगवान का गुणगान किया है, तो रूप गोस्वामी ने उसको पूरा सब असेंबल किया एक जगह पे, उसका नाम पद्यावली है। तो पद्यावली में कोट करते हुए ऐसा बताते हैं कि चैंटिंग द होली नेम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशिएशन, पायस एक्टिविटीज, पुरुषाचार्य, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, इट डज नॉट वेट फॉर एनीथिंग। मतलब होली नेम जो नाम है वो ना भक्तों के संग के ऊपर निर्भर करता है, ना गुरु के ऊपर निर्भर करता है, ना कोई आचरण के ऊपर निर्भर करता है। होली नेम टोटली इंडिपेंडेंट है, कल मैंने जैसे आपको बताया। तो लेकिन एक ही सिर्फ प्रॉब्लम है कि टर्म्स कंडीशंस के साथ आता है होली नेम, और वो है अपराध। तो अपराध से बचना है तो हमको संबंध ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। संबंध ज्ञान की वजह से हमारे पास गुरु होना चाहिए। तो जो गुरु हमको मार्गदर्शन करे हमारा कि भाई भक्ति में आप ये बाधा है, ये चीज गलत है, ये अनफेवरेबल है, इसको नहीं करनी चाहिए, तब जाके हमको ठीक से हमारा भक्ति हो सकता है। अदरवाइज होली नेम अगर कोई शुद्ध नाम के स्तर पे है तो सिर्फ नाम लेने से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हाँ, रूप गोस्वामी ने यह भी कहा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त जो है उनमें ऑलरेडी भाव है, तो वो कहते हैं कि ये पूरे जन्म का उनका साधना है, जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी भाव मिल गया है गुरु के बिना या भक्तों के संग के बिना। तो ऐसे भी भक्त होते हैं, पूरे जन्म में उन्होंने साधु संग किया होता है, बहुत अच्छी तरह भक्ति की होती है, इस जन्म में उनको इमीडिएटली भाव भक्ति मिल जाती है।
जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, पद्म पुराण में हमारे आचार्य कोट करते हैं कि अगर हम चैंटिंग शुरुआत करते हैं और अपराध करते हैं तो कंटिन्यूस चैंटिंग की वजह से अपराध, अननोइंग ऑफेंसेस जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसके लिए हम लोग एवरी डे चैंट करते हैं कंटिन्यूसली। नाम की वजह से, नाम सिर्फ नामाभास, एक बार नाम लेने से अजामिल ने अनगिनत अटॉर्नमेंट्स किए थे, मतलब प्रायश्चित, अनगिनत प्रायश्चित कर लिए थे उन्होंने ऑलरेडी। कोई अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उनको। हाँ, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं विश्वनाथ ठाकुर कि हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या कोई डिवोटी ने पाप किया है या नहीं किया है। तो वो भगवत गीता का वर्स कोट करते हैं पहले, कि भगवान कहते हैं, ये देखिए ये वर्स जो है भगवत गीता का, ये साम त्वा अंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम। तो ये आपको पता है, ठीक है, कि भगवान कहते हैं कि जब तक आपका पाप सारा नष्ट नहीं हो जाता है तब तक आप मेरा भक्ति ठीक से नहीं कर सकते हो। तो कैसे समझ सकते हैं कि कोई डिवोटी पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो अब वो दूसरा भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं, वो कहते हैं कि अंत काले च मामिमा स्मरण मुक्त कलेवरम। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ हु लीव्स द बॉडी वाइल नोइंग मी इन ट्रुथ विल अटेन मी। तो वो कहते हैं कि अगर आपके जीवा पे नाम आया या भगवान का स्मरण आया, उसका मतलब है कि आप पाप रहित है। और अगर आपके नाम, आपके मुख में भगवान का नाम या उनका स्मरण नहीं आया, उसका मतलब है कि आपका अपराध अभी भी है। तो ये विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, thus by the appearance of the name or its non-appearance when dying one can infer the absence of offenses to the name or the presence of offenses to the name of the Lord। तो इससे पता चलता है। अब इसके लिए एक और चीज है कि हम शायद अपराध करते होंगे, हमारे मुख में या जीवा में नाम ना है, लेकिन अगर भक्तों का कृपा है, भक्तों के साथ अच्छा संबंध है, तो हमारे शायद हम स्मरण ना कर पाए लेकिन भक्त हमारे को स्मरण कराएंगे। तो इसके लिए हमेशा भक्तों से अच्छा व्यवहार रखना है। तो इसी के साथ हमारा कथा समाप्त हुआ और अभी हम कोई प्रश्न या उत्तर होंगे तो ले सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बिलुंग ठाकुर के जीवन के बारे में बता रहे, क्योंकि बिलुंग ठाकुर इतने भगवान के महान भक्त बन गए, मगर किस प्रकार वो इतने विषय के प्रति आसक्त हो गए और फिर वो ब्राह्मणी के प्रति आसक्त हो गए और फिर वो उससे मुक्त समझ गया है कि मैं आसक्त हूँ, फिर वो अपना आँख फोड़ दिया और इतने भगवान के इंटेंसली वो भगवान की प्रार्थना किए और भगवान उनके पास खेलते थे किस प्रकार वो। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसे उनको कि ऐसे आसक्ति में क्यों पड़ा दिया कितना? क्योंकि तो ये देखिए प्रभु जी, भगवान उनके माध्यम से हमको बता रहे हैं कि हर भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। कितना भी हम पाप करे हुए, हमने किया होगा पिछले जन्म में या अभी के जीवन में, जब आप भक्ति का आश्रय लेते हैं, और साथ साथ क्योंकि इतने महान भक्त होने के पश्चात भी भगवान ऐसे उसकी क्योंकि इतनी आसक्ति इस विषय के पास थी। यस, तो फिर वो कितना वो तुरंत वो अपडेट कैसे उतने यस। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि उनके उदाहरण से पहली बात तो ये कि वो उनको प्रोस्टिट्यूट से अटैचमेंट था, चिंतामणि। हाँ। लेकिन चिंतामणि उनकी शिक्षा गुरु भी हो गई, क्योंकि चिंतामणि ने उनको भागवत ज्ञान दिया भगवान। तो उन्होंने उनको ये कहा कि जितना आपको मेरे से आसक्ति है, उतना ही अगर सेम आसक्ति अगर आप भगवान के प्रति रखें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो अब देखिए, शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, सीसी के तात्पर्य में लिखते हैं, उनका नाम लीला सुख होता है, ठीक है, और वो एक मायावादी होते हैं पहले, इंपर्सनलिस्ट, लेकिन अचानक से भक्ति में उनको टेस्ट आ जाता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता है उसका मतलब है कि पूर्व जन्म में किसी का उनको कृपा मिला है, कोई भक्त का या भगवान का डायरेक्ट कृपा मिला है उनको। और बेलुंगा ठाकुर बोलते हैं मेरे सोमगिरी गुरु, हाँ, सोमगिरी मेरे पिताजी, मेरे गुरु ने उनके चिंतामणि के द्वारा वो बताया कि आप मेरी यस। तो उसके बिना संभव नहीं है, भक्तों की कृपा या भगवान की कृपा बिना संभव नहीं है। तो एक इसी प्रकार से एक चंद्रकांति करके एक स्त्री थी, तो वो भगवान के मूर्ति के सामने
गोपियों के भाव में पूरा दिन नाचती थी जन्माष्टमी के समय पे। तो इमीडिएटली भगवान के धाम में चली गई वो। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये संभव नहीं है कि किसी को इस तरीके का राग मिलना। तो ये वो कहते हैं कि जो चंद्रकांति थी वो राधा रानी की एक्सपेंशन थी, ठीक है। तो इतना आसक्ति से वो भगवान के मूर्ति के सामने नाचती, जन्माष्टमी के समय पे नाची थी। तो उसी समय में उसको मिल गया भगवान की प्राप्ति इस तरीके से, ठीक है। ध्रुव महाराज के जीवन में, हाँ, ध्रुव महाराज के जीवन में जो ध्रुव- भगवान के ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त किए, तो पूर्व जन्म का कोई इसका क्या है कनेक्शन की इतना भक्ति किए तो 6 महीने का देखिए हो गया? पहले के युग में भगवान की प्राप्ति एकदम आसानी से हो सकती थी क्योंकि अनर्थ नहीं थे इतने, है ना। अब जैसे कहते हैं कि जो असुर है वही हमारे हृदय में है ना। ऐसा कहा गया है कि सतयुग में असुर जो थे वो थे ही नहीं एक तरीके से। त्रेता युग में असुर कहाँ पे थे? अलग अलग देशों में थे। फिर एक ही फैमिली में द्वापर युग में आ गए, महाभारत के समय हमने देखा। और कलयुग में असुर जो होते हैं हमारे हृदय में हो जाते हैं, मतलब कि हम असुर है और हम ही देवता है। और मैं आपको ध्रुव महाराज के संबंध में एक बहुत अच्छी मैंने बात सुनी है। अब देखिए रहस्य क्या है ध्रुव महाराज के संबंध में। ध्रुव महाराज के माता का नाम क्या था? सुनीति। उनके भाई का नाम क्या था? उत्तम। उत्तम के माता का नाम क्या था? सुरुचि। दोनों के पिता का नाम? उत्तानपाद। इसका क्या रहस्य है पता है आपको? उत्तानपाद का मतलब क्या है? पैर ऊपर और मुंह नीचे, सर नीचे, ठीक है। तो कौन सी अवस्था में होता है ये? गर्भ की अवस्था में। तो देखिए अब इसका कनेक्शन क्या है भक्ति के साथ आपको पता चलेगा। जब हम सुनीति के साथ लाइफ में जीते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, सुनीति का मतलब क्या है? नीति के साथ चलना। सुरुचि का मतलब क्या है? हमारी जो रुचि है भौतिक जगत में इंद्रिय प्राप्ति करना, है ना। तो सुरुचि के साथ जब करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है? मटेरियल एंजॉयमेंट। उत्तम लेवल का हमको भोग मिलता है, इसके लिए उसका नाम उत्तम। जब सुनीति के साथ चलते हैं तो भगवान के प्रति फिक्स्ड इंटेलिजेंस के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, उसका नाम है ध्रुव। तो ये रहस्य है। तो इस तरीके से आचार्य हमको अलग अलग तरीके का रहस्य देते रहते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, तो ऐसे आचार्यों ने बताया कि जो प्रहलाद महाराज है नित्य सिद्ध है एक तरीके से। तो क्या होता है कि नित्य सिद्ध होते हैं और बद्ध जीव होते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार का यहाँ पे ऐसा होता है कि अब नंद महाराज और यशोदा मैया है, उसका पूरे जन्म के बारे में वर्णन है। ये तो जाने दीजिए राधा रानी के पूर्व जन्म के बारे में वर्णन है। तो कैसे समझ सकते हैं आप? उसका मतलब है कि वो उनको कर्मा है। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि 2 प्रकार का संभावना है। एक तो ये होता है कि जो नंद यशोदा है, जो द्रोणधारा है ना, द्रोणधारा नंद यशोदा बनते हैं। तो द्रोणधारा कभी यशोदा नंद महाराज बन नहीं सकते। हम रागानुगा भक्ति से कभी राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूपा, मंजरी ये सब बन नहीं सकते। हम उनके अनुगत चल सकते हैं, तो हमको ऐसा भाव मिल सकता है, लेकिन हम वैसा बन नहीं सकते। तो फिर क्या है ये? तो फिर वो कहते हैं कि नंद महाराज और यशोदा मैया गोलोक धाम से जब पृथ्वी पे आते हैं तो द्रोण और धरा जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं दोनों। और ये द्रोण धरा कौन होते हैं? उनके ही अंश होते हैं। मतलब इनको कोई कर्मा नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से तप करके उनसे प्राप्त करते हैं कि मैं कृष्ण भगवान हमारे पुत्र हो जाए। तो ये सब दिखावा है सिर्फ लीला के माध्यम से। द्रोण धरा जो है वो यशोदा और नंद के अंश है। और दूसरा संभावना ये है कि अलग अलग दोनों है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल
वसु, भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे? वसु थे, तो उनको शाप मिला था, तो उनको इस पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा था। तो भीष्म पितामह, इटर्नल भीष्म पितामह जो है वो भगवान के धाम से पृथ्वी पे आते हैं। जो वसु है, जब भी वो आते हैं तो वसु जो होते हैं वो भीष्म पितामह के शरीर में समा जाते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं। जब भीष्म पितामह का मृत्यु हो जाता है, जब गोलोक धाम पदार्थ है वो, तब जो जीव होता है, जो वसु जीव होता है, उनके शरीर में से निकलता है और स्वर्ग वापस चले जाता है। और भीष्म पितामह जो इटर्नल भीष्म पितामह है, जो गोलोक से है, वो अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये दो संभावना है, या तो एक अंश होता है या तो दो अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं, अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं। और अगर उस जीव ने, जब वो अंदर शरीर में है, अगर उस जीव ने भगवान की भागवत भक्ति प्राप्त कर ली है, तो भीष्म पितामह के साथ वो जीव भी वापस गोलोक धाम चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे आचार्य पुराण को कोट करते हुए लक्ष्मण और अनंत शेष का एग्जाम्पल देते कि जब राम भगवान चले गए थे अयोध्या अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सरायू नदी से अपने धाम में चले गए, तो तब वर्णन है पुराण में कि किस तरीके से, शायद मत्स्य पुराण या कुर्म पुराण को कोट करते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मण जो है और अनंत शेष जो है उनके शरीर में समा जाते हैं और लक्ष्मण अपने धाम में चले जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि कृष्ण भगवान में सारे अवतार है। जब कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार को लेके आते हैं अपने साथ। अब समझ में आ गया? तो प्रहलाद महाराज का भी ऐसे ही है, मिक्स्ड। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं मिक्स्ड डिवोटी है वो, मिक्स्ड डिवोटी। ठीक है, तो साधना सिद्ध भी है और नित्य सिद्ध भी है वो। जैसे महाभारत में कहा जाता है कि युद्ध करते समय कौरव पांडव उन्हें शरीर त्यागा, दुर्योधन पहले स्वर्ग में गए, उससे पश्चात युधिष्ठिर महाराज गए। अब युधिष्ठिर महाराज की पर वहाँ से फिर वो अपने सुदाम, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे, तो फिर ध्रुव महाराज युधिष्ठिर महाराज के शरीर में जो कोई जीवात्मा था वो स्वर्ग में रहे, ऐसा कुछ। और वो हाँ, तो ये संभावना है। और दूसरा ये कि महाभारत जब हमको बताता है हादसा कैसे हुआ, और श्रीमद् भागवतम जो बताता है, तो देखिए अभी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि महाभारत कुछ और दृष्टि से बता रहा है। वो कह रहा है कि पांडव जो थे वो स्वर्ग में गए, लेकिन भागवतम में कहा है कि सेल्फ सेम बॉडी में, अपने ही शरीर में पांडव जो थे वो गोलोक में प्रवेश किए। तो कैसे समझे? तो ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भागवत जो है वो प्रेम का धर्म दिखा रहा है और महाभारत जो है कर्म के दृष्टि से दिखा रहा है, इसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे कि आपने कहा कि ऐसा संभावना हो सकता है कि दो जीव होते हैं और अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्ग जाने के बाद वो अपने धाम में चले गए सेल्फ सेम बॉडी में। तो सब कुछ रिकंसाइल हो जाता है इस तरीके से। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है नाम के महिमा के बारे में? या आई होप सबको समझ में आ गया। अब आपको पता चलेगा कि नाम जो फल देता है वो जरूरी नहीं है हमारे हिसाब से देता है, अपने समय पे देता है। विश्वास रखना है, सिर्फ एक चीज करना है, अपराध नहीं करना है, बाकी अपने आप सब आगे जाएगा। हाँ, यस प्रभु जी, आपको प्रश्न था? जैसे कि अजामिल का पूर्व संस्कार था, इसलिए उनने नारायण कहा, लेकिन सही में अगर जिसका कोई पूर्व संस्कार ही नहीं है, समझे, मतलब बहुत ही पापी है व्यक्ति, बहुत ही पापी है, और बाई चांस उसने भी अपने पुत्र का नाम नारायण रखा होगा उसने, तो उसका किस तरह का गति हो सकता है? अगर नारायण किसी ने नाम ले लिया उसको मोक्ष मिल जाएगा, गारंटीड। लेकिन कंडीशन अपराध नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? तो हमने भी कभी शायद नाम ऐसे लिया होगा नामाभास में भगवान का। जैसे मैंने आपको कल बता रहा था मैं कि मेरे को एक भक्त ने स्टार्टिंग में एक वो कार्ड दिया, हरे कृष्ण महामंत्र और पंचतत्व महामंत्र का। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ये पंचतत्व कौन है। तो मैं कॉलेज में जाता था, जब घर से निकलता था तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद, मेरे को पता ही नहीं कौन है ये लोग, बट मैं ऐसे ही करते जाता था नाम, और हरे कृष्ण महामंत्र बाद में करता था मैं। तो प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, उसके पहले हमको ये पंचतत्व महामंत्र चैंट करना चाहिए, क्योंकि अपराध रहित होना चाहिए
हमारा नाम जप, तो पंचतत्व महामंत्र का आश्रय लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता था, तो शायद क्या पता मेरे भी सारे पाप नष्ट हो गए रह गए मुझे भी नहीं पता है शायद। आप देख रहे हो सेम्बलेंस ऑफ मेरा कर्मा देख रहे हो शायद हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं अपराध भी करता हूँ, जाने अनजाने में अपराध हो जाता है मेरे से। मुझे पता है मेरे पूरे जन्म में मेरे क्या क्या कंडीशनिंग है, मेरे हैबिट्स थे, तो वो मुझे पता है। तो इतना मुझे समझ में आता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ और उसके वजह से मुझे उसका रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। यस, और एक प्रश्न था। हाँ, एक्चुअली जब नाम जप करता है और बाद में अपराध होते हैं, और एक्चुअली गुरु से वचन भी लिया जाता है कि 4 नियमों का पालन करूँगा, और लेकिन उसकी प्रवृत्ति के कारण वो 4 नियम भंग करता है, तो इसके बारे में उसका गति क्या हो जाएगा थोड़ा? हाँ, तो देखिए उसका कैटेगरी अपराध में आता है, पाप में नहीं आएगा फिर अभी। और हाँ, पाप और अपराध ये दोनों अलग है। पाप से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आप अपराध नहीं करते हो तब तक आप सेफ हो, ठीक है। लेकिन जब गुरु को हम प्रतिज्ञा करके देते हैं तो वो अपराध के कैटेगरी में आता है एक तरीके से। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप पाप जानबूझ के करोगे और करते जाओगे और उसका आनंद लेते जाओगे, ऐसा रिपेंटेंस नहीं होगा कि भाई मैं पाप कर रहा हूँ, बहुत मुझे रिपेंटेंस हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है। तो अगर इस तरीके का भावना है तो फिर आप अपराध पे अपराध करते जाओगे, तो फिर वो सही नहीं है, उसका आपको रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। और अगर आपके पास, अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं बहुत समय से पाप से जूझ रहा हूँ और मुझे इसको त्यागना है, और आप प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, फेल होगे, आप शायद 10,000 बार फेल होगे, लेकिन 10,000 बार आप प्रयास करोगे तो यू आर सेफ, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे भगवान ने कहा है कि नरक में आपको जाना नहीं पड़ेगा, यमराज के दर्शन नहीं होंगे। और हाँ, लेकिन अगर देखिए अपराध करते जाओगे तो हो सकता है शायद दूसरा जीवन लेना पड़े ताकि आप कंटिन्यू कर पाओ, क्योंकि अपराध के साथ साथ में भगवान के धाम में जा नहीं सकते आप, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसको स्टॉप कर दिया तो फिर संभावना है जाने का, लेकिन अगर अपराध करते करते प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर हाँ किसी भक्त का कृपा मिल गया आपको तो अलग बात है, किसी भक्त के अपने जीवन में इंटरफेयर कर लिया। अब देखिए उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इंद्र ने महा अपराध किया है ब्रजवासियों के प्रति, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया उसने, इंद्र ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप सुरभि को लेके जाओ, क्योंकि मदर सुरभि है, बहुत डियर है कृष्ण को और सारे ब्रजवासियों को रिप्रेजेंट करती है मदर सुरभि। तो उसके वजह से एक तरीके से भगवान ने टोटली कंप्लीटली उनको क्षमा नहीं किया, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि उनकी जो भगवान से कंपटीशन की इच्छा जो है, उनकी जो मटेरियल वर्ल्ड में जो एक्सप्लॉयटेशन की जो इच्छा है, तो उसको दूर नहीं किया भगवान ने, उसका गर्व तोड़ा, लेकिन इस डिजायर को भगवान ने रखा क्योंकि वो ही नहीं चाहते थे खुद। अब और उसका क्या, आप उसका प्रमाण क्या दे सकते हो कि थोड़े समय के बाद उन्होंने भगवान के साथ युद्ध भी किया, थोड़े समय के बाद, क्योंकि यहाँ पे साल हो गए, काफी साल, लेकिन इंद्र स्वर्ग से आ रहे, तो स्वर्ग के हिसाब से 15-20 मिनट के समय के बाद तो उन्होंने युद्ध कर लिया भूल गए सब कि मैंने भगवान से क्षमा याचना की है करके, है ना। हमारे आचार्य ये भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्त रसमृत सिंधु में बताते हैं, भगवान को इतना क्रोध आया था कि उसी समय पूरा स्वर्ग का नाश करने वाले थे वो, क्योंकि उन्होंने व्रजवासी का किया। आप सोच नहीं सकते व्रजवासी मतलब कौन है। यदु डायनेस्टी को शाप दिया था ऋषियों ने, नारद मुनि ने शाप दिया था कि आपका यदु वंश खत्म हो जाएगा। गांधारी ने शाप दिया था कि भगवान का वंश खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है शाप से क्या भगवान का वंश खत्म हो सकता है? असंभव है। वो सब ऑलरेडी नित्य सिद्ध है, उनको कर्म की लागू होते ही नहीं है। तो ये एक अलग बहुत विस्तार में इसका रहस्य है जो हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण और यदु डायनेस्टी कैसे उनका तिरोभाव हुआ। अगर कोई सेपरेट क्लास अगर होगा तो मैं उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो
जब यदु डायनेस्टी के बारे में आप सोचना कि उनको कोई छू भी नहीं सकता है, ना उनको कोई कुछ कह सकता है, तो आप व्रजवासी का इमेजिन कर सकते हो। व्रजवासी इतने प्रिय है भगवान को, तो उसी क्षण पे भगवान ने सोचा मैं पूरे स्वर्ग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनके, देखिए भगवान का एक क्वालिटी है, बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी है भगवान। और जब भी वो देखते हैं कि कोई मेरे से इंफीरियर है तो उनको दया आ जाती है बहुत जल्दी। वो बोलते हैं कि किसके साथ मैं लड़ूंगा और क्या करूंगा, इसके साथ कौन लड़ेगा, ये 2 कोटि का इंद्र जो है वो क्या करे, मतलब मेरे लेवल का ही नहीं है वो। तो उनके मन में दया आ गई, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वरना उसी समय भगवान उनका नाश करने वाले थे पूरे स्वर्ग का। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ हाँ, वही वही अपराध, समझ गए आप। तो देखिए पाप करने से भगवान का आप ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपराध करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अपराध जो है ये 10 नाम अपराध जो देखते हैं, यही अपराध है कि मतलब और भी अलग अलग और भी चाहिए क्या प्रभु आपको? नहीं ये 10 मतलब नाम अपराध से ही छुटकारा नहीं मिलता है। हमेशा कैसे बचे, मतलब अपराध से कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे हम अपराध रहित हो जाएं, उसको मेथड क्या है? सिंपल, संबंध ज्ञान एंड अटेंटिवली चैंटिंग द होली नेम। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि इनअटेंटिवनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ऑफेंसेस। और ज्ञान, ज्ञान मतलब अपराध क्या है? पहली बात तो अपराध क्या है, क्या अपराध है? अगर आपके गुरु आपको चेस्टाइज करेंगे, क्या वो अपराध है? आपके कोई सीनियर आपको चेस्टाइज करेंगे, क्या वो अपराध है? डाउट है ना? गुरु आप चेस्टाइज करेंगे तो अपराध नहीं होता। ऑफ कोर्स गुरु भी जो होने चाहिए वो आपके भले के लिए बोलने चाहिए, क्योंकि गुरु का भी पतन होता है आगे जाके कभी कभी, है ना? ऐसे वो किसी को चेस्टाइज कर देंगे अपने अहंकार के कारण, तो वो भी गलत है। तो शास्त्र में उदाहरण, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है जहां पे आप सोच नहीं सकते कि क्या नाम था उनका, हाँ महाराज पृष्ठद्र शायद, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को एक बार यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। अब वो समय पे भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना होता है, राइट? तो वशिष्ठ मुनि ने थोड़े फायदे, अपने फायदे के लिए बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, मैं बाद में आऊंगा थोड़े समय के बाद। तो निमि महाराज सॉरी, पृष्ठदेव महाराज नहीं, निमि महाराज। तो निमि महाराज ने सोचा कि मेरे लिए बहुत समय जो है बहुत कीमती है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने किसी उनके रिप्लेसमेंट में किसी और को बिठा दिया यज्ञ में, पृष्ठ बना के। तो वशिष्ठ को गुस्सा आया, उनको लगा तुम रुक नहीं सकते मेरे लिए थोड़े समय के लिए, तो मैं तेरे को शाप देता हूं कि तेरा बॉडी जो है वो गिर जाएगा। तो महाराज निमि को गुस्सा आया, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को शाप दे दिया कि तुम्हारा भी बॉडी गिर जाएगा मेरी तरीके से। तो अब भागवत के आचार्यों के अनुसार और भागवत के अनुसार निमि महाराज वो एब्सोल्युटली राइट, वशिष्ठ का गलती था। तो निमि महाराज तो चले गए भगवान के धाम में, लेकिन वशिष्ठ महाराज को वापस आना पड़ा दूसरा शरीर लेके, समझे आप? तो गुरु तत्व भी एक अलग टॉपिक है, अगर इसके ऊपर भी कभी हम लोग को डिस्कशन करना है तो एक बहुत, उसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? लेकिन पूर्ण रूप से अपराध से बचना है, मतलब हाँ बस वही है। तो शास्त्र में ज्ञान दिया है, गुरु के द्वारा समझे, वैष्णव के द्वारा समझे ज्ञान को, और अटेंटिवली भक्ति अटेंटिवली करना है आपको। इसके लिए कहा गया है कि भक्ति जो है वो एक शार्प रेजर की तरह है, रेजर ब्लेड की तरह, उसमें अगर आप चलोगे तो कट सकते हो, तो ध्यान से, ध्यानपूर्वक चलना है। तो और हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि सीनियर डिवोटी चेस्टाइज करे, तो उनका मोटिव क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनका अधिकार है चेस्टाइज करना तो कर सकते हैं। अगर उनका अधिकार नहीं है, मोटिव ठीक नहीं है, तो वो भी गलत है, उनको अपराध लगेगा, आपको नहीं लगेगा। ठीक है? लेकिन भक्त को हमेशा यह सोचना चाहिए कि अगर हमारे पे कुछ होता है, हमको कोई इंसल्ट करता है, तो वो टॉलरेट करना चाहिए,
नम्र स्वभाव से, ठीक है। किसी और भक्त के प्रति या किसी गुरु के प्रति किया तो हमको फिर हमारा दिखाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी आपने पूरे क्लास में बहुत डरा के रख दिया है आज लेकिन देखिए ऐसा है, सिंपल चीज़ है। चैतन्य, आप सोचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है, यार ऑफेंसेस भी हटा दीजिए यार, सब कुछ हटा दिया उन्होंने, अपराध को भी हटा लीजिए, तो आराम से फिर हम जैसे मन चाहे भक्ति कर सकते हैं। जितना भी अपराध करना है उतना कर सकते हैं भक्तों को जितना भी कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, क्या होगा फिर? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फाइटिंग मूवमेंट, है ना। अपराध हटा लिया सपोज चैतन्य महाप्रभु ने, बोला कि चलो ठीक है, निताई ने हटा दिया, बहुत कृपा, अनलिमिटेडली मर्सीफुल निताई। उन्होंने कहा कि भक्तों को अपराध का रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? गोलोक में सब एक दूसरे का गुणगान के जगह पे क्रिटिसिज्म करेंगे, ये ऐसा है वैसा है, तू इधर कहां से आया, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तू वहां पे आएगा। तो वो बोलेगा कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तू इधर होगा। सब एक दूसरे का बुराई खिंचाई सब करते रहेंगे, क्योंकि कंडीशनड है ना हम लोग। हम क्या करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं। अब समझ गए? तो अपराध अगर नहीं रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम होगा, इसके लिए अपराध रखा है। तो कॉशियस रहना चाहिए, ऐसा डर के नहीं रहना है, लेकिन कॉशियस रहना चाहिए। और प्रेम का एक ये भी है, प्रेम का एक, जब किसी के साथ प्रेम करते हैं तो प्रेम का क्या मतलब है? सेवा करना, दास समझना अपने आप को, है ना। तो ये दास का भावना ही नहीं होगा तो आपको समझा ही नहीं है भक्ति का मार्ग क्या है, तो आप अपराध करोगे ही, क्योंकि आपने अगर टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है प्रोसेस को, तो फिर आप भक्तों का अपराध करोगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हम दास है, तो हर चीज जो भी, अगर हमने कुछ शायद कंडीशनिंग होगा, हैबिट होगा, नेचर होगा, उसके वजह से हमने कुछ कह दिया है, एटलीस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अरे मैंने क्या कह दिया, और क्षमा याचना कर सकते हैं भक्त के साथ कि अपने स्वभाव की वजह से मैंने आपको थोड़ा कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं कहना था। तो एटलीस्ट रिपेंटेंस करके क्षमा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। तो ज्ञान होता है तो हमको ये सब पता होता है, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। संबंध ज्ञान होगा तभी हम शुद्ध नाम ले सकते हैं, उसके बिना शुद्ध नाम संभव नहीं है। नामाभास तक जा सकते हैं हम, दैट्स इट, ठीक है। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। अभी ये सब बोलने के बाद आपने जैसे कहा कि ये सब डरावना है, एक्चुअली डरावना है। दोज हु आर वेरी सीरियस, और कुछ तो भी मनुष्य जन्म से ट्रांसमाइग्रेट अगर होना है, और एक सिंपल तरीके से अंते नारायण स्मृति, ये जो एस्पेक्ट है, उसके लिए एक बेसिक, न तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा वो, तो एक 1 2 3 4 ऐसे कुछ अगर आपके पास ये हो गए तो आप जरा थोड़ा सा 1-2 मिनट में अगर बता सकते हैं तो। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अपराध के साथ भी नारायण का स्मृति होना चाहिए? अपराध नहीं, अपराध तो होना नहीं चाहिए, वो है। ओके, लेकिन अंते नारायण स्मृति आने के लिए हमारा व्हाट शुड बी अवर माइंडसेट? अपराध नहीं करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ जो और कोई जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये कहा है कि नाम लो भगवान का, वैष्णव सेवा करो और अपराध नहीं करो, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको कह देता हूं, देखिए शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है ना, भगवान हमारे अंदर घुस के उनका स्मरण कराएंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर भगवान का हमने भक्ति किया है, सेवा किया है, अपराध नहीं किया है, 100% उसका डेस्टिनेशन अच्छा होगा। हाँ, इतना है कि आपको कौन से स्तर पे जाना है, भगवान के कौन से लेवल तक जाना है, मधुर रस तक जाना है या दास्य साख्य तक, उसके हिसाब से आपका जो प्रेम का जो स्तर है वो अलग अलग होगा। तो अभी श्रीला प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं इस भौतिक जगत में, तो भगवान भूमो वृंदावन में जहाँ पे उनकी लीला करते हैं, वहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं। वो जन्म लेने के बाद हमको ट्रेनिंग मिलती है
कैसे व्रजवासियों के अंदर हमको ट्रेनिंग मिलती है कि भगवान को राधे श्याम को कैसे सर्व करना है, फिर हमारा उसमें पूरी तरीके से शुद्धिकरण होता है, तब जाके हम लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इस तरीके से। तो नारायण स्मृति जैसे विश्वनाथ ठाकुर ने यही कहा है कि कैसे समझ सकते हैं कि किसको नारायण स्मृति होगा, जो अपराध नहीं करेगा उसको नारायण स्मृति हो जाएगा। और अब प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसा है कि देखिए अपराध, मेजर अपराध हमको ध्यान में रखना है ऐसा। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो अननोइंग ऑफेंसेस होते हैं, बाकी जो 7 अपराध है जो हमसे होते हैं कभी कभी, तो वो तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ नाम कंटिन्यूसली जंप करने से, ठीक है। तो हमको मेजर अपराध का ध्यान रखना है, तो उसका मतलब है कि हमको रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, वैष्णव रिलेशनशिप। वी हैव टू थिंक ऑलवेज, वी हैव टू थिंक दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ डिवोटीज। अगर कभी ऐसा भावना आ गया कि मैं मास्टर हूं, मेरे में वो मैं सीनियर हूं, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, उसका मतलब है कि फिर भगवान आपको धीरे धीरे करके शुद्धिकरण करेंगे आपका, ठीक है। और वो आपको पता भी चलेगा कि कैसे वो करते हैं। और प्रभुपाद को अगर आप, प्रभुपाद वैष्णव को, गुरु को अगर आप सेटिस्फाई करते हो, देखिए एक और है अपराध का दूसरा तोड़ ये भी है कि अगर आपने किसी का अपराध किया है तो लेकिन कोई दूसरा जो डिवोटी है वो आपको बचा भी सकता है, इंटरफियर कर सकते हैं वो लोग। जैसे उदाहरण के वो उदाहरण मेरा रह गया कि मैं इंद्र का मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से सुरभि माँ आई और उन्होंने बचा लिया इंद्र को। उसी प्रकार से कालिया के उदाहरण में भी कालिया ने अपराध किया था, सिर्फ कृष्ण का नहीं, ब्रजवासियों का भी किया, क्योंकि बहुत सारे ब्रजवासी जो थे उसके वजह से अफेक्ट हुए थे और उनके सखा जो थे वो मर गए थे। फिर कृष्ण ने ग्लांस दिया और सब लोग वापस आ गए थे। तो बहुत ब्रजवासी परेशान थे कालिया के विष के वजह से, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कालिया ने भगवान का डायरेक्ट अपराध किया। फिर उसके बाद कालिया को भगवान ने बचाया भी, किसके वजह से, नागपत्नी की वजह से। तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अगर वो आपके बिहाफ में पिटीशन करते हैं भगवान को कि चलो ठीक है अपराध किए उन्होंने लेकिन क्षमा कर दो और इन्होंने हमको प्रसन्न किया है, तो भी आज जा सकते हो आप। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जानबूझ के मत कीजिए अपराध, जब पता है तब हमेशा कॉशियस रहिए और भक्तों की सेवा, भक्तों को प्रसन्न करोगे। अगर प्रभुपाद प्रसन्न है तो प्रभुपाद बैकडोर से हमको खींच लेंगे धोती से। जैसे उन्होंने कहा कि भक्तों, जब एक बार कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक आप 100% शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान के धाम में नहीं आ सकते हो। तो तब डिसाइपल थोड़े से परेशान हो गए कि प्रभुपाद ये तो संभव ही नहीं हमारे लिए, 100% मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है 90%। तो फिर भी बोले कि नहीं ये भी संभव नहीं है। फिर 90 से 80 से फिर 75 पे आए। तो बोले बोला 75 भी मुश्किल लग रहा है प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद बोले ठीक है फिक्र मत करो, सिर्फ मेरी धोती पकड़ के चलो, मैं आपको बैक एंट्रेंस से गोलोक में लेके जाऊंगा। शिला प्रभुपाद की समझ गए आप। तो भगवान के जो भक्त है, स्पेशली एडवांस डिवोटीज, अगर एडवांस डिवोटीज आपके लिए प्रे करते हैं, उत्तमाधिकारी के लेवल पे, स्तर पे आपके लिए प्रे करेंगे, तो डेफिनेटली आपका चांस अच्छा है भगवत धाम जाने का। ऑफकोर्स डिवोटी का स्तर भी डिम्बर करेगा। कनिष्ठ अधिकारी कोई प्रे करेगा तो भगवान उनकी बात सुनेंगे लेकिन कहेंगे कि नहीं थोड़ा समय है। और उत्तमाधिकारी कोई प्रे करेगा तो भगवान उनकी बातों को टाल नहीं सकते। और स्पेशली जो लोग भगवान के पार्षद है, उनकी कृपा अगर मिल गई किसी को तो कल्याण हो गया फिर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भगवान के धाम में जाने का, ये भी एक तरीके का स्वार्थ है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है। मतलब आप बोल रहे हैं भगवान को कि भगवान मुझे आपके धाम में जाना है, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, प्रेम पुमर्थ महान। महाप्रभु ने ये नहीं कहा है गोलोक महान या भगवान का धाम महान है। उन्होंने कहा है कि क्या प्राप्त होना चाहिए, प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम भगवान का प्राप्त होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि हमको सेवा से कंसर्न है। हम किधर भी, आप हर भक्तों के उदाहरण में देख लीजिए, कोई भी भक्त हो, सब लोग क्या मांगते हैं, भक्तों का संग मांगते हैं और सेवा मांगते हैं। कभी ऐसा नहीं बोला भगवान मैं आपके पास कभी आऊंगा वापस,
उसका मतलब है कि आपको समझा ही नहीं है। उसका मतलब है कि बेसिकली आपको छुटकारा चाहिए इस भौतिक जगत से, क्योंकि आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। लेकिन भक्त जो है वो नरक में जाने के लिए रेडी है ना। तो हमको देखिए पूरा विश्वास होना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको कहता हूं, भगवान अगर दूसरा लाइफ भी देता है तो क्या प्रॉब्लम है, और अच्छे से करो भक्ति, इंटेंस भजन करो। इनफैक्ट आप जैसे एडवांस हो गए ना भक्ति में, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर अनर्थ ही अनर्थ है, मैं लायक ही नहीं हूं भगवान के धाम जाने के लिए। तो आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि मुझे जन्म अगर देंगे आप, जो भी जन्म देंगे उसमें मैं आपका एटलीस्ट स्मरण कर सकूं, याद कर सकूं, सेवा कर सकूं, संग प्राप्त कर सकूं। ठीक है। तो एडवांस डिवोटी होते हैं ना, उनका विचार ऐसा होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भगवान के धाम में कब जाऊंगा, मुझे भगवान के धाम में जाना है, उसका मतलब है न्यूफाइट डिवोटी है, क्योंकि वो स्वार्थ है। एडवांस डिवोटी को ऐसा, और दूसरा एक है, एडवांस डिवोटी को लगता है कि मुझे भगवान के धाम में नहीं जाना है, मुझे मेरे गुरु के साथ वापस आना है इस दुनिया में और उनको असिस्ट करना है प्रचार में। आपको पता है एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के साथ एक शिष्य का कॉन्वर्सेशन हुआ, तो शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, आई हैव हर्ड दैट आचार्य नेवर गोज बैक टू गॉडेड। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस दैट इज राइट, आचार्य नेवर गोज बैक टू गॉडेड। फिर शिष्य ने पूछा कि इज इट लाइक द आचार्य हैज टू फॉर्म्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इन द मटेरियल वर्ल्ड साइमल्टेनियसली? प्रभुपाद सेड, यस, समथिंग लाइक दैट। फिर प्रभुपाद ने एक और जगह पे ऐसा भी कहा है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर, he did not go back to Godhead, but he desired that he should come in another universe so he can preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. तो आचार्य होते हैं, उनका भगवत धाम में भी स्थान होता है, मटीरियल भौतिक जगत में भी इटर्नल स्थान होता है। तो अब जब प्रभुपाद आना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज जब आना चाहते हैं, तो क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं मुझे जाना है भागवत धाम में, मेरे गुरु को आने दो इधर? यहां पे हम ऐसा सोचते हैं कि अरे नहीं, गुरु की सेवा करनी है, गुरु की सेवा सब कुछ है, गुरु को प्रसन्न करना सब कुछ। और अगर हम ऐसा अंदर अंदर से सोचे कि नहीं मुझे भागवत धाम जाना है, बस हो गया मेरे लिए, ठीक है, गुरु आना है आने दो, भक्तों को आना है आने दो, तो ये क्या है? ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। इसके लिए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। इटर्नल रिलेशनशिप कैसा है? क्योंकि शिष्य जो होता है हमेशा सोचता है कि गुरु वापस आ रहे, मुझे भी आना है, उनको असिस्ट करना है। जन्मे जन्मे प्रभु से, ये मेरे मास्टर है इटर्नली। वरना आपके गुरु का आपका संबंध क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको थोड़ी पता है। आपके गुरु शायद सख्य रस में, आप शायद दस्य रस में हो, दास्य रस में, तो इटर्नल कैसे हो गया? ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। भगवत धाम नहीं पहुंचना है, प्रेम की प्राप्ति। हाँ बोलिए, और क्या बोल रहे थे आप? प्रेम यही था प्रश्न। ओके, प्रेम मिलेगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। आपको पता है प्रेम जब मिलता है ना, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो जाता है, तो भगवत धाम जाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। अलग अलग प्रकार के भक्त, आपको पता है वृंदावन जो होता है अलग अलग तरीके से उसका मैनिफेस्टेशन होता है। एक गोलोक में होता है मैनिफेस्टेशन, एक भौमोक में होता है वृंदावन का मैनिफेस्टेशन, फिर और 3 प्रकार का वृंदावन होता है। किसी को पता है? श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा हमारे जो मंदिर है वो नॉन डिफरेंट है, और 2 प्रकार के। हाँ, भक्त, शुद्ध भक्त के हृदय में वृंदावन हमेशा रहता है। और 5th, शुद्ध भक्त वृंदावन को प्रकट करते हैं हमारे लिए। तो प्रेम भक्ति जब प्राप्त होती है, जब भाव भक्ति के स्तर पे आते हो तो भगवान को देख सकते हो, प्रेम भक्ति के स्तर पे आते हो तो भगवान के लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। उसका मतलब क्या है? भगवान लीला किधर करते हैं? धाम में, उनके व्रज में। तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। व्रज का एक मीनिंग क्या पता है आपको? किसी को पता है एक व्रज का मीनिंग क्या है?
और कोई मीनिंग है? व्रज का मतलब ऑल परवेडिंग, ऑल परवेडिंग। आपको क्या लगता है ये जो बोमो वृंदावन है वही वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन वही वृंदावन है? नहीं, पूरा ब्रह्मांड वृंदावन है। इसके लिए सेवा कुंज में शिला प्रभुपाद जी ने कहा, क्या क्या कहा है उन्होंने? सेवा कुंज के एक कोने में पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। जितने भी हम देखते हैं ब्रह्मांड, सेवा कुंज के एक तिनके के समान है वो। तो भगवान अपनी महिमा, अपने धाम को एक्सपांड करते हैं, ऑल परवेडिंग। व्रज मीन्स ऑल परवेडिंग। इट इज नॉट लिमिटेड टू टाइम इन स्पेस, एवरीथिंग इज व्रज। अगर आप वो कॉन्शियसनेस में, अगर वो चेतना में हो तो। जब राधा कृष्ण भगवान के पार्षद जब आपके संगति में है तो धाम भी संगति में है। राधा रानी ने क्या कहा था कि तुम जाओगे भूमो वृंदावन, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी जब तक गोवर्धन वृंदावन यमुना है, तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ऑलरेडी जा चुके हैं सब। तो जहां पे राधा है, कृष्ण है, संभव ही नहीं है कि वृंदावन गोवर्धन यमुना नहीं है। और वृंदावन का मतलब क्या है? 12 वन ब्रज के। ठीक है, तो प्रेम किसी को प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल जाता है, उसमें सब कुछ आ गया। तो फिर किसी कोई डिवोटी ऐसा रोएगा नहीं कि अरे धाम में कब जाऊंगा, धाम में। उसका मतलब है कि उसको रेवलेशन हुआ ही नहीं अभी तक धाम का। ठीक है, ओके, ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आनंद कोटि वैष्णव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गो प्रेमानंदे, हरि बोल।